नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन विच f of x is defined differently for rational and irrational values of x। ठीक है, अब हमारा जो कंटिन्यूटी निकालने के लिए बोलेगा, फंक्शंस दिया रहेगा और x जो रहेगा हमारा वैल्यू वो रैशनल और इरेशनल के केस में दिया रहेगा। ठीक है, तो उस केस में बोलेगा कि फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। ठीक है, कि हमारा फंक्शंस कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना, फर्स्ट रूल तो वही रहेगा कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शंस का वैल्यू जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर तीनों आ गया इक्वल तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, डिस्कस द कंटिन्यूटी discuss the continuity of the following functions f of x is equals to f of x दिया है 1 if x is rational। अगर x का वैल्यू रैशनल है तो 1 होगा, और अगर हमारा क्या है इरेशनल, if x is irrational तो हमारा एक फंक्शंस का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो बोलता है कि अब हमने को कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो पॉइंट तो कुछ नहीं दिया है, सिंपली क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि x जो है वो रैशनल है और x क्या है, इरेशनल। कोई भी रैशनल वैल्यू रखो x का, रैशनल मतलब पता है अपने को p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, उसको रैशनल वैल्यू बोलते हैं, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर मतलब पता ही तुम लोग को, कुछ भी लिखे 1 2, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, फ्रैक्शनल वाला सारा रैशनल में आ जाता है। और इरेशनल में क्या आता है, तो इरेशनल में ऐसा वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2, √3, √5, ये सारा हमारा इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो रैशनल के लिए फंक्शंस 1 दिया है और इरेशनल के लिए 0 दिया है। ठीक है, तो अपने को बारी बारी से वैल्यू चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल ले लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है, इन जनरल ए पे चेक करते हैं, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर एनी पॉइंट x इक्वल्स टू e। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पॉइंट लेते हैं, उस पे चेक करते हैं एल एच एल। तो एल एच एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू 0 रखोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए के बारे में अगर रैशनल रहा, ठीक है, ए अगर रैशनल वैल्यू रहा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इरेशनल रहा तो 0 आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या तो 0 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर एच का वैल्यू तुम 0 रख दिया तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ए का वैल्यू डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू अगर इरेशनल रहा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ए का वैल्यू क्या हो, हमारा रैशनल रहा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्या है, तो ए इक्वल्स टू एक्स है, और यहाँ पे एक्स मतलब वही है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे सिमिलरली आर एच एस। ठीक है, यानी आर एच एल राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो आर एच एल इज इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दोगे।
यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, उसमें माइनस था इसमें प्लस आ जाएगा a प्लस h। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ h का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ a। अब a के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब फिर से इसमें भी अगर a हमारा क्या है इरेशनल तो 0 आ जाएगा, और अगर रैशनल रहा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है 0 1 आ रहा है। तो देखो वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू फिक्स नहीं है। एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, यानी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि हेंस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शंस है वो क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन मतलब पता ही फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब जैसे घड़ी हमारा ऑसिलेट करता है, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, यानी चेंज होते रहता है। तो वैसे ही फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ए के हर एक वैल्यू पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहां से फाइनली बोल सकते हैं कि देयरफॉर एल एच एल एंड आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इक्वल्स आएगा ही नहीं, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है 0 1 के बीच में। ठीक है, इसीलिए हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अपने को, तो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। कैसा मिल रहा है ऑसिलेट वाला वैल्यू मिल रहा है, यानी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं होगा। तो लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो फंक्शंस कहाँ से कंटिन्यूअस होगा, तो फंक्शंस तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि हेंस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शंस है कैसा है इज discontinuous functions, discontinuous at point x equals to a p। ठीक है, इन जनरल पॉइंट हम लोग a ले लिए, तो फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के हर एक वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शंस कैसा आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस आएगा। यही हम हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं अगर अपना फंक्शंस कैसा दिया रहा रैशनल और इरेशनल फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव में जनरली पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देना है। ठीक है, इसमें कहीं डाउट है? नहीं सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग दो। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देखो कंपोजिट फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शंस में। किसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ऐसा फंक्शंस जो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मिलके बना हो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल में बताया था, जैसे साइन ऑफ ब्रैकेट में लिख दिया ऐसा कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन आ गया साइन और कॉस, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। और बोल सकते हो लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस में हम लोग कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो लिखना है एक लाइन इसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है अपने को एफ ऑफ जीओ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स के जो है जीओ ऑफ एक्स आ गया, इज
discontinuous also at those values of x where g of x जो ब्रैकेट के अंदर है इज डिसकंटिन्यूअस, g of x इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यानी देखो डेफिनेशन क्या है कंपोजिट फंक्शन का। अगर f of x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, f of g of x, यानी x की जगह रिप्लेस कर दिया g of x, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑल्सो एट दोज वैल्यू ऑफ x वेयर g of x इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जहाँ पे x है x की जगह g of x है, तो जहां जहां g of x डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से प्रॉपर समझेगा। तो फॉर एग्जांपल में ले रहे हैं कि f ऑफ x एक फंक्शंस दिया है, फंक्शंस है हमारा 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, ये कोई फंक्शंस दिया है, इज डिसकंटिन्यूअस, ये दिख ही रहा है अपने को, ये फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता p/q फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी x नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसमें अगर अपने को निकालना है, नाउ यहाँ पे x पता चल गया कि x हमारा डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, तो 1 पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट निकाल रहे हैं f ऑफ x। अब ये कंपोजिट फंक्शन आ गया, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, यानी f ऑफ x को 2 बार लिखा है। अब जहां जहां x है, ठीक है, ये फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस एक्स। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, 1 की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइड में 1 है 1 माइनस एक्स, ये वाला x के जगह फिर से यही पूरा वैल्यू रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, f ऑफ x। ठीक है, या इसी को f ऑफ f भी बोलते हैं, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेगा तो 1 डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 से 1 कैंसल, ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा अपने को 1 माइनस, x माइनस हाँ 1 बाय एक्स। हाँ माइनस एक्स, माइनस शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स, यही आ जाएगा। ये आ गया तुमको कंपोजिट फंक्शन, किसका वैल्यू आ गया, f ऑफ x का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो वैल्यू आया, ठीक है, ये आया तुमको किसका वैल्यू, f ऑफ x का आया, कितना आया, तो x माइनस 1 बाय एक्स। अब ये फंक्शंस का वैल्यू देख के बताओ इसके बारे में, ये f ऑफ x कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो डिसकंटिन्यूअस मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x जो है डिनोमिनेटर में, यानी x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि नॉट इज नॉट ओनली discontinuous at x equals to 0 but also at x equals to 1। ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन हमारा यही है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स, और ये डिसकंटिन्यूअस था किस पे, 1 पे, और ये जो नया आया कंपोजिट वाला वो किस पे, 0 पे है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपोजिट फंक्शंस है वो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो यानी 2 पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूअस आ गया, 0 पे और 1 पे। नहीं समझा, समझा सर।
सर ऐसे कंपोजिट है तो ऐसे करना क्या? हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन को। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया f ऑफ x, अब मान लो क्वेश्चन में कुछ और हो जाता, f(g)(x) आता, वैल्यू चेंज करेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। 1 by 1 करके चेक करना पड़ेगा, पहले ओरिजिनल फंक्शंस का चेक करना पड़ेगा, फिर उनका जिसके साथ कंपोजिट कर रहे हो उसका करना पड़ेगा। तो दोनों मिला के लिखना पड़ेगा तुमको कि कितने पॉइंट पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस। नहीं समझा? समझा सर। वंशिका? समझा सर। ठीक है, अब देखो, अब हमारा, ठीक है, एक तुम लोग बनाओ इसी पे क्वेश्चन, अगर समझ गया तो। अब इसी में कुछ नहीं, मैं थर्ड पॉइंट वगैरह मान लो निकालने के लिए दे दिया कि नाउ एफ ऑफ एक्स। अब 3 बार है, अभी मैंने 2 बार निकाला, एक बार और निकालो तुमको, बताओ तो ये कितने पॉइंट पे होगा डिसकंटिन्यूअस। 3 बार है कंपोजिट, सेम फंक्शन का 3 बार लिखना है। अब ये जो क्या लिखना है पता है क्या, अब ये जो तुमको आंसर आया ना ये वाला, ठीक है, अब इसी को किस में रखेगा, फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है ओरिजिनल हमारा, 1/1 - x है, ठीक है। अब तुमको जहां जहां x दिख रहा था, x एक ही है, अब ये x के जगह ये वाला वैल्यू रखना है, ठीक है। x के जगह क्या रखोगे, x-1/x, और उसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, कंपोजिट फंक्शन में कुछ नहीं करना पड़ता, बस x के जगह जो पुराना वाला फंक्शन है उसका वैल्यू पुट अप करना पड़ता है, बस हो गया। तुमको कितने बार भी निकालने के लिए बोला, 3 बार ही है, 5 बार निकालने के लिए बोलेगा तो भी वही करना है, प्रीवियस वैल्यू को रखना है ओरिजिनल फंक्शन में, यानी जो लास्ट वाला फंक्शन। बताओ जल्दी से। सर इसकी वैल्यू तो -x आती। -x आता क्या, नहीं सर, x। x आएगा, -x नहीं आएगा, +x आएगा। यानी तो ये जैसे इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा तुमको कितना, +x, यानी क्या लिखोगे इसका, ये आ जाएगा अपने को 1/1 - x के जगह ये वाला वैल्यू रखो, x-1/x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि दैट इज f ऑफ x, ठीक है। ये कितना आ गया, x आ गया। अब ये तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो फाइनली इनका भी डिसकंटिन्यूटी 2 ही पॉइंट, जो पुराना वाला था वही हो जाएगा। कौन सा, तो 0 और 1 हो जाएगा, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी 0 और 1 पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा। नहीं समझा? समझा सर। समझा। ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना पूरा मतलब खत्म। अब एक नोट करके लिखना बस, 2-3 पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो, कभी कभी काम आता अपने को। कुछ प्रॉपर्टीज है, जेई एडवांस तक अगर अपन पढ़ते हैं तो बहुत कुछ रहता पढ़ने के लिए, कितना भी मतलब जल्दी करेंगे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। लिखो, इफ अ फंक्शन, एफ, कोई फंक्शन है एफ, इज कंटिन्यूअस, ऑन अ क्लोज इंटरवल, ऑन अ क्लोज इंटरवल ए से बी, ऑन अ क्लोज इंटरवल ए से बी, कॉमा दो, देन it is then it is
बॉन्डेड। ये वर्ड ने एकदम ध्यान में रखना कि अगर क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शंस है तो वो फंक्शंस को बोलते हैं बॉन्डेड फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ओपन इंटरवल में रहा तो उसको अनबॉन्डेड बोलते हैं, ठीक है, ये याद में रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखना, अ कंटिन्यूअस फंक्शंस, अ कंटिन्यूअस फंक्शंस whose domain, कोई कंटिन्यूअस फंक्शंस का डोमेन इज some closed interval, some closed interval must have its range, must have its range also in the closed interval, ठीक है। ये चीज याद रखना कि अगर किसी फंक्शंस का जो डोमेन है अगर क्लोज इंटरवल में होगा तो उसका रेंज भी क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है। एमसीक्यू में बहुत सारा ये सब प्रॉपर्टी अपने को शॉर्ट में काम आता है, ठीक है, टिक मारने में। थर्ड पॉइंट में लिखो, इफ f of a and f of b, दो फंक्शंस हैं, f of a and f of b possess अपोजिट साइन, यानी दोनों फंक्शंस अगर अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव और दूसरा अगर नेगेटिव है, अपोजिट साइंस, देन ये चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट, then there exist at least one solution, at least one solution of the equation f of x is equals to 0 in the open interval, a to b, provided functions is continuous in क्लोज इंटरवल ए से बी, ठीक है। ये पॉइंट का मीनिंग देखो, समझना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलता है कि दो फंक्शन है कोई एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, अपोजिट साइन, दोनों का साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनके बीच में एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, कम से कम, हो सकता है ज्यादा भी आए, लेकिन एक सॉल्यूशन फिक्स है, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, जहां पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो, 0 हो, इन द ओपन इंटरवल ए से बी, प्रोवाइडेड फंक्शन इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए से बी, ठीक है। यानी क्या बोलता है कि कोई दो फंक्शन अगर दोनों का अपोजिट साइन है, ठीक है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आएगा फंक्शंस में, ठीक है, और फंक्शंस कंटिन्यूटी रहेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, फोर्थ पॉइंट में, इफ functions is continuous on क्लोज इंटरवल ए से बी, कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो देन उसी फंक्शंस का इनवर्स एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसी फंक्शंस का जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उसी इंटरवल में, ठीक है।
याद रखना ये कुछ पॉइंट ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है हमारे, ठीक है। तो फाइनली ने इनका पूरा थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है। एक और लिख लो, खैर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक लास्ट लिखो, इसके बाद लिखना। यहाँ तक हो गया लिख के? हाँ सर हो गया। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा। चलिए मैं इसको छोड़ देता, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, कभी कभी पूछ देता ये। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू, देखो इस थ्योरम क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसमें लिखना एक लाइन डेफिनेशन, इफ फंक्शंस, फंक्शंस मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a to b, close interval a to b, and f of a not equals to f of b, ठीक है। फंक्शंस का जो एंड पॉइंट है उस पे इक्वल्स नहीं है, देन फॉर एनी वैल्यू, देन फॉर एनी वैल्यू c, कोई वैल्यू है c, स्मॉल c, belongs to open interval f of a comma f of b, there is at least, there is at least one number, one number x नॉट, वो एक नंबर मान लो x नॉट है, x जीरो है, in a to b for which, for which f of x नॉट is equals to c, स्मॉल c। तो ये इसका स्टेटमेंट है, किसका, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। तो एक बार ध्यान से पढ़ना क्या स्टेटमेंट है। क्या बोलता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए से बी में, ठीक है। और फंक्शंस का जो एंड वैल्यू है वो इक्वल्स नहीं है, यानी ए बी दो एंड पॉइंट है, तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। देन फॉर एनी वैल्यू सी, ठीक है, एक कोई सी वैल्यू है जो बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल ऑफ एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी के बीच में, यानी इसके बीच में आएगा सी का वैल्यू, ठीक है। अब मान लो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू पूछा था हमारा, मान लो एफ ऑफ ए का 5 और एफ ऑफ बी का 10, तो सी का वैल्यू 5 से 10 के बीच में मान लो 8 आता, ठीक है। तो हम लोग बोलते ये सी का वैल्यू है, तो सी बिलोंग्स टू किस में, 5 से 10 के बीच में, ठीक है। तो देयर इज एट लीस्ट वन नंबर, ठीक है, कम से कम एक नंबर तो होगा। अब वो नंबर को मान लो कंसिडर करते हैं एक्स नॉट, ठीक है। ये एक नंबर होगा जो कहाँ पे आएगा, ए से बी इंटरवल में आएगा, ठीक है। यानी ये जो दिया है तुमको क्लोज इंटरवल, ठीक है, उसको ओपन इंटरवल में ले लेंगे ए से बी, और इसमें कहीं न कहीं एक्स बिलोंग्स करेगा, ठीक है। और ये बिलोंग्स अगर किया तो फॉर विच फंक्शंस ऑफ उस पॉइंट पे, किस पे, तो एक्स नॉट पे क्या आएगा, इक्वल्स टू सी आएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ग्राफ से बताता हूँ, ठीक है, ग्राफ भी समझ लो ग्राफ क्या होता है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई ओरिजिन, ठीक है। अब मान लो कोई ग्राफ बना लेते हैं, इसे रेंडमली कोई भी ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये x इक्वल्स टू ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा।
इधर x और इधर y को ही एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट सी पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स नॉट, ठीक है, और इधर हो जाएगा तुमको एफ ऑफ एक्स नॉट, और एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या है, सी है, इक्वल्स टू सी है, और एक मान लो इधर कहीं पे पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया बी, और ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। तो देखो यहाँ से ग्राफ में एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी के बीच में एक पॉइंट क्या आया, सी आया, यानी इसी को सी को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये वैल्यू मिडल वैल्यू है किसका, ए से बी के बीच में, यही चीज लिखा हुआ है थ्योरी में, कि एक्स नॉट जो है, ठीक है, वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ए से बी के बीच में आएगा, ठीक है, और ये जो सी वैल्यू है, ठीक है, और सी को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल हो, सॉरी ओपन इंटरवल हो, एफ ऑफ ए से कहाँ तक आएगा, एफ ऑफ बी तक आएगा, ये बीच में आया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, खैर और भी ग्राफ्स है पर उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, एक कॉन्सेप्ट में समझना था, ठीक है। अब निकालो एनसीईआरटी तुम लोग, ठीक है, थ्योरी सफिशिएंट है, मतलब जितना था ना जेई एडवांस तक, वो एक भी थ्योरी मैंने नहीं छोड़ा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखेगा, सिंगेज, अरिहंत, एमएल खन्ना, कुछ भी, सब में इतना ही दिया है, मैक्सिमम जो सिलेबस है जेई एडवांस तक, ठीक है। चलो उस दिन अपना कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था, 17 18 कहाँ तक हुआ था, हाँ 18 तक हो गया था, 19 क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार पहले अच्छे से, क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है इसमें, देखो, द फंक्शन डिफाइंड बाय, सो दैट मतलब प्रूफ करना ही होता है, एक फंक्शंस दिया है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होता है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ये तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं थ्योरी, ठीक है। तो बोलता है x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा x के बारे में बोला है कि इसको मेंशन कर देता है, मतलब जहां भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज होगा ना, यानी GIF अगर लिखा रहा तो वो मेंशन किया रहेगा कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, x के बराबर होता है, और नहीं लिखा रहा तो सिंपली इसको ब्रैकेट सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन में, मतलब पेपर में तुमको क्वेश्चन आएगा ना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिया रहा ना तो मेंशन रहेगा, ये जो ब्रैकेट यूज किए हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अदरवाइज सिंपल ब्रैकेट, तो उसको सिंपल ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये अपने को लिख दिया है क्वेश्चन में, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो शो करना है, प्रूफ करना है कि ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि हमारा फंक्शंस दिया है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है, अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इन जनरल एक पॉइंट ले लेते हैं अपन कि लेट
ए बी एन इंटीजर, स्मॉल ए बी एन इंटीजर, ए बी एन इंटीजर, देन लेफ्ट हैंड में क्या लेते हैं, ए माइनस एच इज इक्वल्स टू, अगर लेफ्ट हैंड निकालते हैं अपन, ठीक है, तो ए को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि क्या है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, ये हमारा कोई इंटीजर है, तो देन LHL निकालते हैं, ठीक है, तो LHL निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, मान लो कि पहले यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के रख देते हैं कि a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, तो a से छोटा आ जाएगा, तो मान लो कि a माइनस 1 आए, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, a इंटीजर है, इंटीजर मतलब मान लो a का वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट हैंड में अगर लेंगे, ठीक है, तो 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1, ये 4 ही लिखा है, ये माइनस 1 मतलब a से एक छोटा, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू है ना। और अगर मान लो कि a प्लस एच लेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच, तो इसका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर h हमारा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, जैसे इसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसा लिखना नहीं है पेपर में, बस समझाने के लिए कि लेट a इक्वल्स टू मान लो 5 है, ठीक है, और h कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.01 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो a माइनस एच क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच, यानी 5 माइनस 0.01, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 4.99 कुछ आएगा, 4.99 ऐसा कुछ आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, तो देखो 5 था, तो 5 से एक छोटा 4 आया, तो यहाँ देखो a है, तो a से छोटा एक क्या आएगा, a माइनस 1।